तो आज हम लोग एस.सी. वर्मा में मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट is deflected towards north by a magnetic field. The field may be option A is towards west, B towards south, C upward और D downward है। तो क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है कि पार्टिकल को ईस्ट की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट है, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। और डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगा के डिफ्लेक्ट करेगी। तो हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है टूवर्ड्स वेस्ट, सेकेंड है टूवर्ड्स साउथ, थर्ड है अपवर्ड और डी है डाउनवर्ड। तो सॉल्व करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखो सिचुएशन कुछ ऐसे गिवन है। अगर हम यहाँ डायरेक्शन बना लें तो ये डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यूनिट वेक्टर के हिसाब से ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, नॉर्थ डायरेक्शन जी कैप होगा और साउथ डायरेक्शन माइनस जी कैप हो जाएगा। और अपवर्ड जो है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे की कैप का, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे माइनस के कैप का यूज़ करेंगे। तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, और डिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्थ की तरफ, मतलब फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नॉर्थ होगी। फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर हम चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये फॉर्मूला होता है। हम इसको आई जे के की टर्म में सॉल्व करें अगर, तो ध्यान से देखें, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन हमको क्या दी हुई है? फोर्स वेक्टर जो है ये नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ के लिए हम यूनिट वेक्टर जे कैप का यूज़ करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट, तो वी वेक्टर के लिए हम आई कैप का यूज़ करते हैं क्रॉस। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है, मतलब आई कैप में उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है कि फाइनली रिज़ल्ट हमारे पास जे कैप आ जाए। तो अगर मैं देखो यहाँ पर आई कैप में के कैप का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई कैप क्रॉस के कैप ये माइनस जे कैप होता है। तो हमें जे कैप तो नहीं, माइनस जे कैप नहीं चाहिए, पॉजिटिव जे कैप चाहिए। तो इसलिए यहाँ के कैप में मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो आई कैप और के कैप जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे कैप होता है, और ये माइनस मिलके फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वेक्टर बी की मुझे डायरेक्शन मिल गई। तो वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मुझे माइनस के कैप मिल रहा है, और माइनस के कैप का मीनिंग ये लिखा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड, और ये आंसर हमको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डाउनवर्ड। तो इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से बस सॉल्व कर लिया है। हमने फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला लिखा, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो वी वेक्टर के लिए हमने आई कैप लिख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड अभी अननोन है, यही पता लगाना है। फोर्स कैसे पता लगा? जिस तरफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ में है मतलब फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर जे कैप का यूज़ कर लिया। तो एफ हमें क्या चाहिए? जे कैप चाहिए। वी क्या है? आई कैप है। तो फील्ड के लिए क्या पॉसिबल है? फील्ड के लिए हम यहाँ पर माइनस के कैप यूज़ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अ चार्ज पार्टिकल इज whirled in a horizontal circle on a frictionless table by attaching it to a string fixed at one end. If a magnetic field is switched on in the vertical direction, the tension in the string will increase, will decrease, will remain the same and may increase or decrease। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में ये सिचुएशन है कि एक चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल में एक स्ट्रिंग की हेल्प से सर्कल में रिवॉल्व करवा रहे हैं और हमने मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्विच ऑन कर दी। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिस प्लेन में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो या तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। तो हमको टेंशन फोर्स के बारे में बताना है, उसका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या चेंज नहीं होगा, या दोनों पॉसिबिलिटीज़ होंगे, इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में देखो हमें ये गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सपोज़ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक चार्ज पार्टिकल है। इसको एक स्ट्रिंग की, ये चार्ज पार्टिकल Q है और एक स्ट्रिंग की हेल्प से इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करवा रहे हैं। तो इसको रिवॉल्व करवाने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगा। वो सेंट्रिपिटल फोर्स स्ट्रिंग में टेंशन से मिलेगा हमको। तो अगर यहाँ अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल सपोज़ v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो इस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा ये टेंशन से मिलेगा। तो इस T इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे mv² लिख सकते हैं। r विल बी द लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल। जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ r हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिए। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, ये हमने x डायरेक्शन ले लिया और ये y डायरेक्शन ले लिया, कुछ ऐसा। ये x होगा और ये y होगा। अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिए, तो ये इसमें कुछ ये सिचुएशन बनेगी। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल Q, इसकी वेलोसिटी v है। अब इसमें v की जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगी। मान लो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम टेंशन की डायरेक्शन देखें तो ये तो टूवर्ड्स द सेंटर होगी और ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जब स्विच ऑन कर देंगे आप और ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो अब इस मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए कैसे देखेंगे हम फोर्स की डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन हमें पता लगती है v क्रॉस b से। राइट हैंड थंब रूल से v क्रॉस b निकाल सकते हैं। या कैसे देख सकते हैं, जो v की डायरेक्शन है ये तो प्लेन में ही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड है। तो इस मोमेंट पर अगर हम देखें तो v क्रॉस b जब निकालेंगे तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन पे आएगा। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा, बाहर की तरफ। जहाँ पे चार्ज है उससे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो मिलेगा हमको T। टेंशन तो इनवर्ड डायरेक्शन पे है और ये मैग्नेटिक फोर्स को FB ले रहे हैं, ये FB आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो T माइनस FB विल प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स, तो mv² हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पर FB प्लस mv²/r। तो देखो इस केस में टेंशन तो इंक्रीज़ हो गया। पहले टेंशन जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो mv²/r था, और इस केस में टेंशन की डायरेक्शन टेंशन हो गया FB प्लस mv²/r, तो टेंशन इंक्रीज़ हो गया।
लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, एक और पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसी प्लेन पे, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक टेंशन से टूवर्ड्स द सेंटर है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड हो जाए तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये अंदर की तरफ लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो अब सेंट्रिपिटल फोर्स T प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर होगा, और इस केस में टेंशन मिलेगा आपको एम वी स्क्वेयर बाई आर माइनस एफ बी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो टेंशन डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करने से टेंशन इंक्रीज़ भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करने से टेंशन डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। फिर से समझ ले एक बार यहाँ पर क्या हुआ है। पहले हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन नहीं करी है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें क्यू चार्ज एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा उसको टेंशन से, T इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। सेकेंड वाले केस में स्विच ऑन कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड और ये अपवर्ड डायरेक्शन है, मोशन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहे हैं। तो अगर V क्रॉस B निकालेंगे हम तो यहाँ V क्रॉस B आउटवर्ड डायरेक्शन पे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स T और FB के रिजल्टेंट से मिलेगा, दोनों ऑपोजिट हैं इसलिए T माइनस एफ बी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया। तो T मिला हमको एफ बी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस केस में टेंशन देखो बढ़ गया, पहले एम वी स्क्वायर बाय आर था, अब एफ बी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हो, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हो जाए, तो अब V क्रॉस भी टूवर्ड्स द सेंटर होगा और वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लगने लगेगा। तो टेंशन और मैग्नेटिक फोर्स मिलके सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो T प्लस एफ बी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एफ बी। तो अब इस केस में टेंशन डिक्रीज़ हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी होगी, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, टेंशन में इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, He प्लस Li प्लस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है। यहाँ He प्लस है मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज है, और ये लिथियम डबल प्लस आयन है, तो लिथियम के ऊपर 2 प्रोटॉन के चार्ज है। तो हमको देखना है किसके ऊपर, कौन से चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो देखते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी होता है। अगर मैग्नीट्यूड लिखें मैग्नेटिक फोर्स का तो क्यू और वी बी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री है, वी और बी परपेंडिकुलर है। तो अब मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी। अब देखो V नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये V नहीं चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज हो रहा है। तो V और B अगर कांस्टेंट रखें तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हमें ऑप्शन में ये दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन दिया था, प्रोटॉन दिया हुआ है, He प्लस दिया हुआ है, Li डबल प्लस दिया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू माइनस ही, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू प्लस ही, हीलियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज है तो ये प्लस ही होगा। लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसके चार्ज की वैल्यू +2e हो जाएगी। तो ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, Li प्लस के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा Li प्लस, और ये हमको ऑप्शन डी में दिया हुआ है।